डॉक्टर देवेंद्र कुमार वर्मा नाम है। हीट वेव के लिए तो मेरा जनता से यही अपील है, अगर आप हैं 10वीं पास या 12वीं पास, आपको है एक अच्छे करियर की तलाश, तो आज ही ज्वाइन कीजिए MIMT इंस्टीट्यूट। कि वो लोग जो बाहर निकल रहे हैं वो बहुत ज़रूरी है तभी निकलें, अन्यथा सर पे गमछा, कपड़ा, रुमाल हल्का सा गीला करके बाहर निकलें, और बहुत ही ज़रूरी हो तो निकलें, और पानी की मात्रा पी के खूब रखें, और जैसे भी कोई फल वगैरह हैं उनका सेवन, सब्जियों का सेवन, पानी की मात्रा, ये सब ज़्यादा से ज़्यादा लें। स्वास्थ्य विभाग ने क्या तैयारियां की? हमारे वहाँ हीट वेव के लिए हमने करीब 10-12 बेड का एक रूम तैयार कर लिया, और जितनी ज़रूरी जीवन रक्षक दवाइयाँ हैं वो सब उपलब्ध हैं। उसके अंदर 2 AC हमने लगा दिए हैं, और हमारा स्टाफ पूरा उसके लिए तैयार है। लेकिन सर ऐसे में डायरिया के मरीज़ अभी की स्थिति क्या है? डायरिया के मरीज़ कम हुए हैं, क्योंकि मैं खुद वहाँ पे रात और दिन मॉनिटरिंग कर रहा हूँ। जो भी वहाँ, चाहे दवाइयों के बारे में, चाहे ORS के बारे में हो, शासन से सभी दवाइयाँ पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं, और मैं उसका पर डे रोज़ 2 बार विजिट करके देख रहा हूँ। और जो वहाँ से लोग एब्सेकॉन या गायब हो जाते थे, जो शिकायत आ रही शासन में कि मरीज़ तो 1000 भर्ती हुए और वो बिना बताए गायब हो गए, जब वहाँ से हमारे पास दिखता, भर्ती तो दिखते थे लेकिन जो गायब हो उनका डेटा नहीं आता। तो जब से मैंने ज्वाइन किया है मेरा डेटा 100 में 100 आ चुका है। जो लोग भर्ती चाहे 1 घंटे के लिए, चाहे 2 घंटे के लिए, चूँकि ये परंपरा है, पानी की मात्रा कम हुई या नहीं हुई, लोग ज़बरदस्ती उसके लिए हमें बाध्य करते या हमारे डॉक्टरों को बाध्य करते हैं, और फिर बिना बुलाए और बिना बताए वो भाग जाते हैं। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि जब भी वो जाएं हमारे स्टाफ को बता के जाएं और डिस्चार्ज करके जाएं। जो दवाइयाँ उपलब्ध हैं वो दवाइयाँ हम देंगे, उनके बाद जो ORS या ओरल पीने की दवाइयाँ हैं वो हम उनको देते हैं। तो हमारा डेटा इस समय पूरा कंप्लीट 100% डायरिया वार्ड से आ रहा है। सर, मरीजों के साथ तीमारदार ज़्यादा आते हैं, आपने कई बार उनको समझाया भी है, उनके लिए क्या कहेंगे? सर, तीमारदारों के लिए मैं उसमें कुछ नहीं फ़िलहाल कर पा रहा हूँ, उनको समझाता हूँ, डेली समझा रहा हूँ कि मरीज़ के पास जाने से वहाँ पे आपकी ही परेशानी है, क्यों जब ज़्यादा भीड़ होगी तो तरह तरह की बीमारियाँ जाएंगी, सांस लेंगे, थूकेंगे जगह जगह, और मरीज ही आपका वहाँ पर सफ़र करेगा। तो हर साल हम देखते हैं कि एक बेड पे 3-3 मरीज़ होते हैं, इस बार क्या स्थिति है? क्या वो हर साल जो देखने को मिलती थी इस बार देखने को मिली? सर, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द मरीज को लाभ मिले, ट्रीटमेंट मिले, और जितनी दवाइयाँ हों पर्याप्त मात्रा में खुद जाके मैं उनका ट्रीटमेंट करवा रहा हूँ। एज ए चेस्ट फिजिशियन, एज ए CMS के नाते करवा रहा हूँ, और ऐसी स्थिति में हम हर तरीके से निपटने के लिए तैयार हैं। चूँकि मैंने वो दौर देखा है, मैं यहीं पर तैनात था, और अभी भी अगर कोई भी मैं राउंड के समय किसी भी तरीके का मरीज होता तो मैं स्वयं उसका ट्रीटमेंट और उसका अवलोकन करके मैं वहीं के वहीं निस्तारण कर देता हूं। तो 3 की तो स्थिति इस बार मैं चाह रहा हूं कि ना पहुंचे। सर, हम देखते हैं कि समय से डॉक्टर नहीं बैठना है, बाहर की दवाइयाँ नहीं, अब ऐसा नहीं है। ना तो कोई आपको दलाल दिख जाए। मैंने शासन को भी बोल रखा कि अगर 3 दिन से ज़्यादा कोई अवैध आदमी आपको दिखता है तो पुलिस प्रशासन उसको ले जा करके पूछताछ कर सकता है। हमारा यहाँ का जो कर्मचारी है, डॉक्टर है या ट्रेनी है, उसको ID हमने दी है, एप्रन पहना हुआ है, और हमारा परिचय पत्र होगा।